जय हिंद। वेलकम टू KKM क्लास। माय डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि आप क्लास 7 से लेकर के 12th तक का फ्री में तैयारी करना चाहते हैं बोर्ड एग्जाम का ऑल सब्जेक्ट, तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। ये चैनल केवल आपके लिए है। आइए आज हम क्लास 10th का कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट MCQ को देखते हैं, जो कि अपकमिंग एग्जाम जो आने वाला है 2024 में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इसका ज़बरदस्त शॉर्ट ट्रिक लेके आए हैं सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। माय डियर स्टूडेंट्स, जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपको बस ये देखना है कि यहाँ लिखा क्या है। यहाँ जो अंक लिखा होगा वही आंसर होगा। यहाँ अभी क्या लिखा है 9, तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? एकदम बी नंबर सही है। वेरी गुड। यहाँ देखिए 8 cosec स्क्वायर है माइनस 8 cot स्क्वायर है। आपको देखना ही नहीं कुछ, बस यहाँ लिखा क्या है 8 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8। सी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान ट्रिक है ये। अच्छा, जब ऐसा देखिए, जब फ्रैक्शन वाला आ जाए यानी कि बट्टा में आ जाए, जैसे cos स्क्वायर 59 डिग्री एंड sin स्क्वायर 31 डिग्री, हाउ कैन वी सॉल्व दिस क्वेश्चंस? दिस इज आल्सो वेरी इजी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। यहाँ पे देखिएगा इसका कोफिशिएंट क्या है। इसका कोफिशिएंट आप देखिएगा कि 1 है, मतलब इसके आगे क्या है? अगर कुछ नहीं होता है तो 1 होता है, याद रख लीजिए। तो यहाँ पे 1 है और जो इसके आगे में होगा, जो इसका कोफिशिएंट होगा, हिंदी में गुणांक कहते हैं, जो इसका गुणांक होगा वही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर 1 हो जाएगा। अब देखिए इसके आगे क्या है, तो इसके आगे 2 लिखा हुआ है और आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बिल्कुल इसका आंसर 2 हो जाएगा। बस आपको ऐसे क्वेश्चन में आगे में देख लेना है कि क्या लिखा है और एग्जाम में बेफिक्र आप टिक लगा दीजिएगा। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। आपको इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्या करना है, इसमें देखना है कि यहाँ पे कौन सा लेटर दिया है। हो देखिए यहाँ पे दिया है, यदि a + b = 90 डिग्री हो तो sin a का मान बताना है। यहाँ पे a लिखा है तो a की वैल्यू हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? तो देखिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को, तो a की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? जानते हैं a + b = कितना दिया है? 90 डिग्री दिया है। तो a की वैल्यू अगर हमें निकालना है तो लिख देंगे 90 डिग्री, और ये मान लीजिए ये नदी है और ये नदी के उस पार जाता है, तो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस है तो माइनस हो जाएगा, -b। और a की वैल्यू कितना आ गई? 90 डिग्री - b। अब हमें इसका वैल्यू लेकिन पूछ रहा है, तो यहाँ लिख देंगे sin, और अब ये जो a है a नहीं लिखेंगे। a की वैल्यू कितना आ गई है? 90 डिग्री -b। और आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, साइन क्या होता है कि cos बन जाता है। साइन 90 डिग्री माइनस थीटा cos थीटा होता है, तो साइन बन जाता है cos, और यहाँ पे जो कुछ भी लिखा हो, आम इमली अनार जो हो वही लिखना है। तो यहाँ पे साइन बन जाएगा cos, और cos b इसका आंसर हो जाएगा। तो cos b आप देखिएगा कि कहाँ लिखा है, तो ये रहा यहाँ पे। तो ये बहुत ही आसान है कि साइन 90 - b हो गया और cos b हो गया। तो देखिए बहुत ही इजी था। अब देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है इस प्रकार से कि यदि tan θ = 1/3 तो sin θ का मान निकालना है। आपको कोई भी एक का वैल्यू दिया रहेगा, कोई भी एक रेशियो का वैल्यू गिवन रहेगा और अनदर रेशियो का वैल्यू पूछेगा निकालने के लिए। तो आपको बस फॉर्मूला आना चाहिए। मैं फॉर्मूला का एक का ट्रिक दूंगा, मैं मान सारणी बनाने का सुपर ट्रिक दूंगा, सबका दूंगा। अभी फिलहाल देखिए आप कि यहाँ पे tan θ = कितना है? 1/3 ये तो दिया है। अब आप tan θ की वैल्यू क्या जानते हैं? ये होता है tan θ का फॉर्मूला क्या होता है? तो आप जानते हैं p/b होता है। तो p आपका 1 है, b आपका कितना है? √3 है। आप इसमें से क्या निकाल लीजिए? h, क्योंकि याद रखिए 3 ही चीज होता है, एक तो p, एक तो b और एक तो h, और तीनों का फॉर्मूला होता है। अभी हमें h निकालना है, तो h का फॉर्मूला होता है p² + b²। और बस आपको क्या करना है p, तो देखिए 1 का स्क्वायर कर दीजिएगा प्लस b का स्क्वायर कर दीजिएगा, √3 का स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3। देखिए रूट के अंदर में कोई नंबर होगा और उसका स्क्वायर कभी भी आपको निकालना हो तो वही नंबर आ जाता है, रूट हट जाता है। बस इतना याद रखिए। ऐसे तो 9 हुआ लेकिन उसका स्क्वायर रूट निकलता है, तो आप बस याद रखना है आपको कि रूट हट जाता है। तो ये जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4, और इसका क्या निकलेगा 2, यानी कि हमारा h कितना आ गया 2। अब हमें निकालना क्या है? देखिए sin θ। तो sin θ अगर निकालना है, sin θ क्या होता है? p/h। तो p देखिए आपका कितना था 1, और h आपका कितना था? देखिए 2। ये 1/2 इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। बस एकदम सिंपल। अब इस क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए। ये था 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 π/4 बोल रहा है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, किसी भी रेशियो और π/2, π/3, π/4 कुछ भी दिया हो, तो आपको क्या करना है? लिखना है इसका बहुत इजी सॉल्यूशन। यहाँ पे देखिए, इसमें आपको लिखना है 10 पाई की वैल्यू 180 डिग्री/4
और इसको जब आप डिवाइड कीजिएगा तो लगभग 45 डिग्री आएगा। तो tan 45 डिग्री आ गया। tan 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो आपको याद रखना है कि पाई की जो वैल्यू इसमें लेनी है 180 डिग्री लेनी है। सिंपल, पाई की वैल्यू 22/7 में ही ले लीजिएगा। tan पाई, पाई की जगह 180 डिग्री बाई 4 और उसको जब कैंसिल कीजिएगा तो हो जाएगा 45 डिग्री और tan 45 डिग्री का जो आप वैल्यू चार्ट देखिएगा तो उसमें 1 है। यही आपका पूरा सॉल्यूशन था। आगे फिर एक से एक आएगा एमसीक्यू, हर एक चैप्टर से एमसीक्यू मिलेगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और एक लाइक तो बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग KKM की क्लास।